गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेटर पजल। और लेटर पजल में आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा सिंगुलर फिगर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लेटर पजल एक्चुअल में होता क्या है। पजल होता है एक कि आपके पास, जैसे अगर हम लेटर पजल की बात कर रहे हैं तो लेटर्स आपके पास अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ पजल। उसमें से एक कोई मिसिंग वर्ड होगा, आपको वो फाइंड आउट करना होगा कि वो मिसिंग लेटर कौन सा है। और क्योंकि हम यहाँ पर फिगर्स की भी बात कर रहे हैं तो एक फिगर में आपके पास कोई ऐसा पैटर्न होगा जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग लेटर्स उस पैटर्न में होंगे या उस फिगर में होंगे। उन पैटर्न में से एक ऐसा लेटर होगा जो मिसिंग होगा। हमें अपना लॉजिक यूज करना है कि क्या रूल्स अप्लाई करने हैं या क्या रिलेशनशिप है उन लेटर्स का एक दूसरे के साथ जिसकी वजह से ऐसा पैटर्न बना है। जब हम उस रिलेशनशिप को क्रैक कर लेंगे या उस लॉजिक को क्रैक कर लेंगे तो हम इजीली लेटर्स को फाइंड कर लेंगे। हमें पता है कि हमारे अल्फाबेटिक सीरीज में देयर आर 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, राइट। एंड इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू होती है, हर लेटर की एक अपनी प्लेस वैल्यू होती है, वो हमें याद रखनी है। क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनमें से हाफ ऑफ द टॉपिक्स विल इंक्लूड प्लेस वैल्यूज, जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है प्लेस वैल्यूज की, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये भी समझाया हुआ है कि एक टर्म है एजोटी, जिसकी हेल्प से हम हर लेटर की प्लेस वैल्यू को लर्न कर सकते हैं। एजोटी बेसिकली है मल्टीपल ऑफ 5, जहाँ पर ई की वैल्यू होगी 5, जे की होगी 10, ओ की 15, टी की 20 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ वाई इज 25। तो ऐसे ई से पहले आएगा डी, 1 माइनस हो रहा है तो यहाँ पर भी -1 करके डी की प्लेस वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इनके आसपास के जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनकी भी हम प्लेस वैल्यू को डिटर्मिन कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें ये एजोटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर वीडियो का नाम है एजोटी itself. So go and watch that video in order to understand this concept better. क्योंकि ये एक ट्रिक है और ये ट्रिक आपको मोस्टली हर टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट में ज़रूर हेल्प करेगी। सो डू वॉच दिस वीडियो फॉर श्योर। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि ए टू जेड देयर आर 26 लेटर्स और हम आज बात कर रहे हैं लेटर पजल की, तो डेफिनेटली हमें लेटर्स की हेल्प चाहिए होगी। और जहाँ पर भी हमें लेटर्स की हेल्प चाहिए ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमें नंबर्स भी चाहिए होते हैं। नंबर्स इन द सेंस के उन लेटर्स की क्या प्लेस वैल्यू है वो हमें ज़रूर आनी चाहिए। तो आपके पास एक ऐसा फिगर हो सकता है, जैसे एक सर्कल की फॉर्म में फिगर हो सकता है जहाँ पर ऐसे सेक्शंस दिए जाएंगे आपको। हर सेक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पर लेटर्स दिए जाएंगे, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 और सपोज ये L8 जो है ये आपका मिसिंग है। तो हर लेटर का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, चाहे वो डायगनली हो, चाहे वो पार्ट्स में हो कि 1 2 3 4 अलग पार्ट है और 1 2 3 4 एक पार्ट है। कैसा भी लॉजिक हो सकता है, आवर रोल इज टू क्रैक दैट लॉजिक। क्योंकि एक बार हमें लॉजिक या पैटर्न मिल गया तो हम इजीली यहाँ पर क्वेश्चन को रिप्लेस कर सकते हैं विद अ वैलिड लेटर। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी डेफिनेटली। एंड प्रैक्टिस के बाद आप अच्छे से इस लॉजिक को क्रैक कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पेपर्स में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो डू रजिस्टर at abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उन पेपर्स को। एंड एज अ रिजल्ट वी विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट एनालिटिकल रिपोर्ट जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप थोड़ी और मेहनत करके उन्हें भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर वो तभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। So do practice the question papers and register at abhyasonline.in.
अभी हमने खाली बेसिक इंट्रोडक्शन समझी है, डिस्कस की है रिगार्डिंग लेटर पार्सल। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, एंड इसके जो भी ट्रिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे लेटर पजल की, और लेटर पजल में हम बात कर रहे हैं सिंगुलर फिगर की। सिंगुलर फिगर मतलब खाली एक ही फिगर से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्वेश्चन में भी हमें एक ही फिगर दी हुई है और उस फिगर के हमारे पास सेगमेंट्स हैं या सेक्शंस बने हुए हैं। हर सेक्शन के अंदर देयर इज वन लेटर, और अब हमने ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर आएगा। यहाँ पर इस लेटर को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि GAJOF में क्या रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप हम डिराइव सिर्फ तभी कर सकेंगे जब हमें हर लेटर की जो भी हमारे को इस हर सेगमेंट में प्रोवाइडेड है उसकी प्लेस वैल्यू पता होगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं एक और फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, और यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने के बाद मैं वैसे ही सेगमेंट्स बना देती हूँ। अब यहाँ पर अगेन एजोटी का यूज होगा। एजोटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि एजोटी इज अ मल्टीपल ऑफ 5, जहाँ पर E की वैल्यू आएगी 5, J 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A की प्लेस वैल्यू, A जो है वो लेटर सीरीज में फर्स्ट लेटर है तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 1। तो अगर A यहाँ पर है तो हम उसके कोरिस्पॉन्डिंग 1 लिख देंगे। J, E की प्लेस वैल्यू 5 है और मैंने बताया कि 5 का मल्टीपल है तो 5 के बाद आ जाएगा 10। ऐसे ही J की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10। क्वेश्चन मार्क है, लेटर ही नहीं पता तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है वो भी अभी हम डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट O, 5 10, O की प्लेस वैल्यू इज 15 क्योंकि मल्टीपल है 5 का। तो ऐसे ही O के कोरिस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू 15 मार्क कर देंगे। और F की वैल्यू कैसे पता लगेगी कि E की वैल्यू हमें पता है 5 है और E के बाद आता है F। अगर E की वैल्यू 5 है तो +1 करेंगे तो आ जाएगा 6। ऐसे ही F की वैल्यू हम यहाँ पर 6 प्लेस कर देंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एजोटी। अब G, नेक्स्ट है G। G की प्लेस वैल्यू कैसे डिटर्मिन करेंगे? F के बाद आता है G, 5 6, नेक्स्ट नंबर होगा 7, इसलिए यहाँ पर हम 7 प्लेस वैल्यू जो है वो डिटर्मिन कर देंगे। तो ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1 लेटर पजल में कि जो भी लेटर्स दिए हुए हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी उनकी वैल्यूज़ है हम वो लिख देंगे। अब ये हमारे पास नंबर है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क को डिटर्मिन करने के लिए अगेन वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज लेटर्स, और वो रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने आपको बताया है वो डायगोनल भी हो सकता है, या अगर आपके पास एक ऐसी लाइन दी हुई है तो 1 2 3 एंड 1 2, यहाँ पर अलग एक नंबर आ सकता है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो। ज़्यादातर जब ऐसे सेक्शंस दिए होते हैं तो हम डायगनली पहले, ये हमारी प्रेफरेंस होती है कि पहले हम डायगनली देखें। अगर डायगनली देखते हैं तो 15 + 1 इज 16। तो 15 में जब हम +1 कर देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा है ऐसे डायगनली, फिर हम देखेंगे ऐसे डायगनल। सो 6 + 10 इज ऑल्सो 16। तो देखा जाए तो जो भी डायगनल हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं ऐड करने के बाद दैट इज द सेम। अगर हम ऐसे डायगनली देखते हैं तो 15 + 1 भी 16 आ रहा है, और ऐसे डायगनली देखते हैं तो 10 + 6 भी 16 आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा रह गया डायगनल पोजीशन, ये 7 + x। 7 + x भी 16 ही आना चाहिए। तो 7 + x इज इक्वल टू 16, राइट। 7 हमें पता है, G की प्लेस वैल्यू है। हमें यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन मार्क की लेटर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x विल बी इक्वल टू 9 बिकॉज 16 - 7 इज 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 आ गई, और 9 जो वैल्यू है वो कौन से लेटर की है, इसके लिए अगेन वी विल मेक यूज ऑफ एजोटी। J की वैल्यू दी हुई है 10।
जे से पहले आता है आई, आई की वैल्यू होगी 9, इसलिए क्वेश्चन मार्क को हम रिप्लेस करेंगे विथ आई एंड दैट इज आवर आंसर। ऐसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का बेस्ट मेथड यही है कि जो भी आपके पास लेटर्स अवेलेबल हैं उन लेटर्स के कोरस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज़ लिख लीजिए, क्योंकि वैल्यूज़ लिखने के बाद हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है और ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि हम लॉजिक को ईजिली क्रैक कर सकें रादर दैन कि हम लेटर्स के थ्रू देखें, क्योंकि लेटर से ज़्यादा नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर ज़्यादा हमारे को ईज देते हैं फॉर कैलकुलेटिंग। तो ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया, डायगोनल कैलकुलेशंस करके पता लगा कि 16 ही रिजल्टेंट है। तो ऐसे हमने एक्स या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसके इस वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर है वो डिटर्मिन कर लिया, तो नेचुरली वी विल गेट दी आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं। पहले कि आपकी रीजनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि आपको ये जोटी वाला ट्रिक आता है कि नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और लॉन्ग प्रोसीजर में अगेन यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाता है, और आपको अपने हर हर्डल को क्रॉस करने का एक ही आपके पास मेथड है, और वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। और रजिस्टर करने के बाद आप जितने सैम्पल पेपर्स चाहें उतने प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर रीजनिंग एबिलिटीज़ एंड ऑल्सो क्रैक द एग्जाम as soon as possible. So till then, keep learning and keep practicing, and do register at abhyasonline.in.